हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग साइंस एसपीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट नंबर 3 तक हो चुका है। अगर आप लोग पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। तो चलिए ना देरी करते हुए चलते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न पर। तो हमारा पहला प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो ये काल्पनिक और सीधा होता है। काल्पनिक और सीधा होता है। अगला है, गोलीय दर्पण को फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो ये होती है आधी। क्या होती है? आधी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है, तो ये अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है हजामत बनाने के लिए या हजामती दर्पण के रूप में। अगला हमारा, द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है, यह हाइड्रोमीटर से मापा जाता है द्रव का अपेक्षिक घनत्व। और अपेक्षिक आर्द्रता बोले, घनत्व की जगह आर्द्रता बोले तो हो जाएगा हाइग्रोमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है, तो लैक्टोमीटर से मापी जाती है दूध की शुद्धता। अगला है हमारा, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है, तो वो उत्तल दर्पण लगा होता है, उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है, तो ये होता है कैसा, उत्तल लेंस का होता है अभिदृश्यक। अगला क्वेश्चन है हमारा, पानी में हवा का बुलबुला किस तरह का कार्य करता है। पानी में हवा का बुलबुला किस तरह का कार्य करता है, तो कैसा करता है, अवतल लेंस के जैसा कार्य करता है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है, तो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है वायुमंडल की आर्द्रता। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूकंप मापी यंत्र कौन सा है। भूकंप मापी यंत्र कौन सा है, तो वह सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, तो डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता को मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक और उल्टा होता है। वास्तविक और उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी हो तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, तो वो अनंत हो जाएगी, ढेर सारा प्रतिबिंब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो स्टेथोस्कोप को उपयोग किया जाता है। किसका? स्टेथोस्कोप। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। वायुमंडलीय दाब की माप किससे की जाती है, तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापते हैं, बैरोमीटर से। अगला क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है, कहाँ पे रखा जाता है वस्तु को, तो वो रखा जाता है लेंस और प्रकाशीय केंद्र के बीच। लेंस और प्रकाशीय केंद्र के बीच। अगला है, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, उस उत्प्रेरक का नाम क्या है, तो उसका नाम है निकिल। निकिल का प्रयोग किया जाता है वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी निकालने में। अगला क्वेश्चन, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है,
तो लौह चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। किसका? लौह चूर्ण का। अगला है हमारा, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। जब वस्तु होती है, वस्तु कहाँ पे रखने पर अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है? तो बनता है फोकस और ध्रुव के बीच रखने पर। फोकस और ध्रुव के बीच रखने पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्तदाब किस यंत्र से मापा जाता है? रक्तदाब को किससे मापा जाता है? तो उसे स्फेग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है रक्तदाब को। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर का करोड बना होता है। ट्रांसफार्मर का करोड किसका बना होता है? तो नर्म लोहा का बना होता है ट्रांसफार्मर का करोड, नर्म लोहा। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित है ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त होता है। ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है ट्रांसफार्मर में? तो वो एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए, एसी वोल्टेज में अपचयन या उपचयन करने के लिए प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? व्हीटस्टोन ब्रिज का माप किसको मापने में किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा प्रतिरोध। प्रतिरोध को मापने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है, क्या कहलाता है? तो हाइड्रोफोन कहलाता है, पानी के अंदर सुनने वाला यंत्र। अगला क्वेश्चन है, लाउड स्पीकर में ऊर्जा का परिवर्तन होता है। लाउड स्पीकर में ऊर्जा का परिवर्तन होता है, तो होता है विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में। ये हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन बी, विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिकी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिकी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है? तो वो बदल जाती है डायनमो में। डायनमो में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दे? निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो वो है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कौन करता है? तो वो करता है बैटरी। बैटरी की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, तो किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, तो केवल एसी परिपथ में किया जाता है ट्रांसफार्मर का। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होता है, तो होता है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? तो होती है रासायनिक ऊर्जा निहित होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उच्चतर वोल्टेज से निम्नतर वोल्टेज या विपरीत से एसी रूपांतरित करने वाला उपकरण कहलाता है। उच्चतर वोल्टेज से निम्नतर वोल्टेज या विपरीत से एसी रूपांतरण करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो वो ट्रांसफार्मर कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसफार्मर। तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। अगर आप लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले पार्ट आपको यहीं पे मिलेगा और अगला प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर लगभग 30 से 35 प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा सिर्फ साइंस का, जिसमें आपके साइंस के
लगभग प्रश्नों को कवर कर दिया जाएगा। तो अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।